द मटेरियल डाटा ऑफ ए फैक्ट्री आर गिवन फॉर 2010। मटेरियल यूज 75,000 रुपये लिख दिया, देखते रहो साथ के साथ। डायरेक्ट वेजेस 50,000 लिख दिया, और वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 1 लाख, वेरिएबल सेलिंग 2 लाख, फिक्स्ड 75,000, टोटल आउटपुट 50,000 यूनिट है। इसके ऊपर लिख लो कि ये आउटपुट 50,000 यूनिट का तैयार हो रहा है, ठीक है। सेल आपकी 6 लाख रुपए है, तो 2011 में क्या कुछ हुआ ये हमें बताना है। सब कुछ लेने के बाद ऊपर हमारे पास क्या आ गई है, सेल 6 लाख रुपए है और टोटल कॉस्ट 5 लाख रुपए है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख। लेकिन ये कॉस्ट का कितना परसेंटेज है, कैसे निकालोगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई इंटू 100, यानी कि ये किसका कितना परसेंट है, 20% है, ठीक है। 20 ही हुआ ना ये इसका। आगे देखो, फैक्ट्री विल प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट, यानी कि आपको टेंडर प्राइस कितने यूनिट का निकालना है, 1 लाख यूनिट का। मटेरियल 33/13% से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 1/3 से इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस गो अप बाय 25%, 25% से बढ़ रहे हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगी ये बताना है। देखो जरा, आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट 75,000 रुपये थी, लेकिन वो कितने आउटपुट की थी, 50,000 की, तो फिर 1 लाख रुपए की कितनी हुई, 1,50,000 रुपये। आपके मटेरियल कितने की इंक्रीज हो रहे हैं, 33/13%, यानी कि 1/3 से इंक्रीज हो गए। 1,50,000 का 1/3 किया, 50,000 रुपये आया, यानी कि 2 लाख रुपये हो गया। आपके वेजेस को तो छेड़ना ही नहीं है, वेजेस का है आपके 50,000 के हैं। 50,000 आउटपुट की डायरेक्ट वेजेस 50,000 है, तो फिर 1 लाख रुपए की कितनी हुई, 1 लाख रुपए। उसके बाद आपके वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंस है। वेरिएबल प्रोडक्शन एक्सपेंस 1 लाख है, लेकिन कितनी वैल्यू के, 50,000 के, तो फिर 1 लाख के कितने हुए, 2 लाख रुपए। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 25% से बढ़ रहे हैं, पहले उसके आंसर निकालो, उसके बाद 25% उसका बढ़ा दो। उसके बाद आपके फिक्स्ड कितने के हुए, 75,000 रुपये के हैं, फिक्स्ड वाले तो छेड़ने ही नहीं आपको। आपका आंसर कितना आया, 10,75,000 रुपये। अब ये जो 10,75,000 रुपये है, इसका करना क्या है आपको, कि ये उसका कॉस्ट का कितने परसेंटेज हुआ, 20% हुआ, क्योंकि ऊपर भी 20% था। तो हमने क्या किया, 10,75,000 का 20% कर दिया, 2,15,000, तो आंसर कितना आया, 12,90,000 रुपये। अगर मुझे इसका सुजेस्टेड प्राइस फॉर करंट ईयर निकालना है तो क्या करूँगी, 12,90,000 को 1 लाख से डिवाइड कर दूंगी, तो 12.9 इसका आंसर आ जाएगा। 13 क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत सिंपल है। मटेरियल है 80 का, लेबर है 40, वेरिएबल है 20, फिक्स्ड है 80, टोटल हुआ 180, प्रॉफिट है 20 का, सेलिंग हुआ 200। हमें पीछे से चेंज करके दिखाने हैं ये। नंबर ऑफ मशीन प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, कहता है कि कितनी मशीन प्रोड्यूस की गई है और कितनी बेची गई है, 30,000। कैपेसिटी इज़ 40,000 मशीन, मतलब उस फैक्ट्री की मशीन बेचने की जो कैपेसिटी है वो है तो 40,000 रुपये, लेकिन बेच कितना रही है, बना भी 30,000 रही है और बेच भी 30,000 रही है। शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर 5,000 मशीन एट 160 पर मशीन, वो कह रहा है क्या कंपनी 5,000 मशीनों के लिए 160 रुपये प्रति मशीन की दर से निर्यात आदेश को स्वीकार कर सकेगी, मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर ले पाएगी वो 5,000 मशीन का 160 के हिसाब से। तो देखते हैं कि येस और नो। पहले उसने कहा कि 5,000 मशीन बनाने से क्षमता के बाहर उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि हमें तो कितनी मशीन बनानी है, कम ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 बना सकते हैं, और फिक्स्ड में कोई चेंजेस नहीं होते। तो अगर 30,000 मशीन को मैं प्रोड्यूस भी कर रही हूँ और बेच रही हूँ एट द रेट ऑफ 40 के हिसाब से, तो कितनी हुई, 12 लाख, यानी कि मेरी उस फैक्ट्री में बनाने की मशीन की कैपेसिटी 12 लाख रुपये है। अब देखो क्वेश्चन में कि प्रेजेंट कितनी कॉस्ट है जिसको हम बना और सेल सकते हैं, 30,000, और कैपेसिटी कितनी है मेरी, 40,000 की। कितना एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ मैं, 5,000 मशीन का, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट 30,000 है, एक्सपोर्ट 5,000 है, और टोटल कितना हुआ, 35,000 रुपये। पीछे आपका मटेरियल 80 रुपये था, 80 को 30,000 से इंटू किया, 8 × 24, 24 लाख रुपये, 8 × 5 40, 4 लाख रुपये, तो 24 और 4 कितने हुए, 28 लाख रुपये। लेबर 40 की है, 4 × 12, 4 × 5 20, 14 लाख रुपये। वेरिएबल 20 का है, 6 लाख, 1 लाख और 7 लाख। फिक्स्ड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो 12 लाख के रहेंगे। फिक्स्ड आपके कितने थे, चेक करना, पीछे 40 के थे, 4 × 12, 12 लाख रुपये। एक्सपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं, 12 लाख की टोटल कॉस्ट आपकी आ गई।
अब बात आती है सेल कितनी थी, पीछे चेक करो सेल कितने की थी। सेल पीछे नहीं, यहीं पर दे रखा है। सेल आपकी 30,000 मशीन की है, ठीक है। 30,000 मशीन की 200 रुपये के हिसाब से कितनी बनती है, 60 लाख रुपए। और 5,160 के हिसाब से सेल करें तो 16 पंजे 80, 8 लाख रुपए। तो टोटल कितना हुआ, 68 लाख रुपए। आपको यहाँ पर ये 200 रुपये दे रखा होगा, सेलिंग प्राइस 200 है, तो ये किसका है, जो 30,000 मशीन हम बेच रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिट तो आपको पता ही है, माइनस करके निकल आता है, ठीक है। ये समझ आया क्वेश्चन आपको। इसमें आपने क्या करना है, प्रेजेंट और फ्यूचर का बताना है कि प्रेजेंट में तो आप इतने इतने रुपए का मटेरियल वेजेस बना रहे हो, तो आपकी कॉस्ट इतने की पड़ी। अगर वो कहता है मान लो क्या कंपनी 5,000 रुपये 160 रुपये के हिसाब से सेल कर सकती है, तो फ्यूचर में कितना हुआ, तो फ़ायदा हुआ नुकसान, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एलिमेंट कंप्राइजिंग द कॉस्ट ऑफ ए फैक्ट्री आउटपुट ऑफ 3 ईयर्स 2008, 9 और 10, मटेरियल, लेबर, वर्क ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, आउटपुट इन टन। आउटपुट इन टन तीनों का दे रखा है, 6,000 मशीन का, 4,000 का और 8,000 का। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन अबव प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ 10,000 टन विल प्रोड्यूस इन 2011। आपको ऊपर जो दे रखा है, आपने सिर्फ आंसर 10,000 टन का बताना है। वो कह रहा है ना, ऊपर वाले डाटा को देखते हुए 10,000 टन हेतु अनुमान तैयार कीजिए, यानी कि सारे आंसर मुझे 10,000 टन के हिसाब से निकालने हैं। और प्रॉफिट कितना हो मेरा, 10% ऑन फाइनल कॉस्ट विल बी सफिशिएंट हो।